नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बिहार में इन दिनों एक सवाल की चर्चा खूब हो रही है। किसी भी चौक चौराहे पर चले जाइए या किसी भी चाय की दुकान पर जाकर बैठिए, लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब अपने पद से इस्तीफा देंगे और बिहार में कब नई सरकार बनेगी। तो देखिए, अभी जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार 14 अप्रैल तक आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। 14 अप्रैल तक नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और 14 अप्रैल के बाद ही बिहार में नई सरकार बनेगी। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? नीतीश कुमार 14 अप्रैल तक क्यों बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ में इस बात की भी जानकारी देंगे कि आखिर दिल्ली से लेकर पटना तक जो मंथन का दौर जारी है, उनमें किन किन नामों पर चर्चा हो रही है और कौन नेता बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार 14 अप्रैल तक मुख्यमंत्री क्यों बने रहेंगे। तो देखिए, अब नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं। राज्यसभा का उन्हें वो अब सदस्य हो चुके हैं और अभी वर्तमान में वो समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं। समृद्धि यात्रा को लोग कह भी रहे हैं कि ये विदाई यात्रा है। विदाई यात्रा इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के सीएम रहते हुए इनकी ये अंतिम यात्रा है। तो नीतीश कुमार इस समृद्धि यात्रा के तहत बिहार के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। वहां पर जाकर परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी कर रहे हैं। जो विकास कार्य हो रहे हैं उसकी समीक्षा भी नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो अभी समृद्धि यात्रा का ये चौथा चरण चल रहा है। चौथा चरण जो है 2 से 3 दिनों में समाप्त होगा। उसके बाद नीतीश कुमार 5वें चरण में भी यह यात्रा करने वाले हैं। 5वें चरण के दौरान जो जिले अभी तक बचे हुए हैं उसका दौरा नीतीश कुमार करेंगे और नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान तक बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। इस यात्रा के बीच में वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि सीएम के ही सीएम के कद के कारण वो इस यात्रा को कर रहे हैं। एक सरकारी कार्यक्रम है और योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी कर रहे हैं। तो अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो ये सब नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो 30 मार्च तक उनकी ये यात्रा होने वाली है। तो 30 मार्च तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके अलावा हिंदू परंपरा के अनुसार खरवास की शुरुआत हो रही है और जो खरमास है वो 14 अप्रैल तक चलेगा। यानी कि 14 अप्रैल तक आप हिंदू परंपरा के अनुसार कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते और बिहार में नई सरकार का गठन भी एक शुभ कार्य माना जाएगा। इसलिए बीजेपी जो है 14 अप्रैल तक इंतजार करेगी। इसके अलावा 9 अप्रैल से राज्यसभा सदस्य की सदस्यता जो है वो नीतीश कुमार को लेनी होगी। तो 9 तारीख के बाद ही नीतीश कुमार जो है राज्यसभा का सदस्य बनेंगे। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उन्हें क्या करना होगा? एमएलसी का पद छोड़ना होगा। यानी कि विधान परिषद के जो अभी सदस्य है नीतीश कुमार, उससे वो पहले इस्तीफा देंगे। उसके बाद नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। अब वो सवाल जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, चलिए कि नीतीश कुमार ने सीएम का पद छोड़ दिया, क्योंकि नीतीश कुमार यह ऐलान कर चुके हैं कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा का चुनाव जो है नीतीश कुमार जीत भी गए। तो अब वही सवाल है कि भाई बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अगर बीजेपी सरकार बनाएगी तो फिर किसे मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या या फिर जदयू जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रही है या फिर जदयू का कोई नेता ही मुख्यमंत्री बन जाएगा? तो देखिए, जदयू का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा, अब इसका 1-2% ही चांस है। 90-95% एकदम ये क्लियर है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि सन 2000 में बीजेपी ने जो गलती की थी उस गलती को फिर से बीजेपी नहीं दोहराना चाहती है। सन 2000 में क्या हुआ था आपको भी मालूम है। जब एनडीए चुनाव जीती थी तब जदयू को कम सीटें थी और बीजेपी को ज़्यादा थी। फिर भी अटल वाजपेयी के कहने पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि 5 दिन के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से जो है जदयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका में थी और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में थी और लगातार नीतीश कुमार जो है एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री बन रहे थे। तो 20 साल के इंतजार के बाद अब ऐसा मौका मिला है जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। तो इस मौके को बीजेपी नहीं छोड़ना चाहेगी। तो चलिए, अब बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी? तो सबसे पहला जो नाम चल रहा है वो नाम है सम्राट चौधरी का, कि सम्राट चौधरी जो है वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि अभी बिहार के वो डिप्टी सीएम भी हैं। इसके अलावा उनके पास गृह मंत्रालय भी है। गृह मंत्रालय जो नीतीश कुमार पिछले कई साल से 20 साल से जो है अपने पास रख रहे थे, लेकिन 2025 में जब नई सरकार का गठन हुआ
तब उन्होंने गृह मंत्रालय को सम्राट चौधरी के हवाले कर दिया। तो इस लिहाज से सम्राट चौधरी जो है आगे चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है, सम्राट चौधरी जिस जाति से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, वो कहीं ना कहीं जदयू के लिए ठीक नहीं है। सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। कुशवाहा के एक बड़े चेहरे के तौर पर बीजेपी की तरफ से लगातार प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। ये बात जदयू के बड़े नेताओं को पसंद नहीं है। नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि सम्राट चौधरी को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाए। अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जदयू का जो लौकुश समीकरण है, लौकुश मतलब आपको भी पता है, कुर्मी कुशवाहा का जो समीकरण है, उसी समीकरण के दम पर नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार में राजनीति करते आए हैं और जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है इसी समीकरण के दम पर जिंदा है। तो अगर इसमें से कुशवाहा निकल जाते हैं और कुशवाहा जाति का नेता अगर सम्राट चौधरी बन जाते हैं तो फिर जदयू का ये लौकुश समीकरण टूट जाएगा। और ये किसी भी हाल में नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि लौकुश समीकरण टूटे और कुशवाहा जाति का कोई नेता उनकी पार्टी को चैलेंज करे। इस वजह से सम्राट चौधरी थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ में नीतीश कुमार की पार्टी ही है, जनता दल यूनाइटेड ही है, जो नहीं चाहती है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके अलावा एक और बड़ा दिक्कत यह है कि बीजेपी के अंदर से भी सम्राट चौधरी का विरोध हो रहा है। बीजेपी और जो हार्डकोर आरएसएस है, जो एबीवीपी से आए हुए जो नेता है, जो पुराने भाजपाई हैं, जो असली भाजपाई हैं, वो नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि सम्राट चौधरी बाहरी है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से जदयू में गए, फिर जदयू से फिर बीजेपी में आए, तो इनका जो इतिहास रहा है, बैकग्राउंड रहा है, वो अलग अलग पार्टियों का रहा है। मतलब ये मूल भाजपाई सम्राट चौधरी नहीं है। इसलिए बीजेपी खास करके आरएसएस सम्राट चौधरी का विरोध कर रही है। तो ये दो दिक्कत है सम्राट चौधरी को लेकर कि एक पार्टी के अंदर जो मूल भाजपाई हैं, आरएसएस वाले हैं, जो एबीवीपी वाले हैं, वो सम्राट चौधरी को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसको भी मैनेज करना होगा सम्राट चौधरी को। इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जदयू नहीं चाहती कि सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा एक और सहयोगी है जो नहीं चाहते कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। वो सहयोगी हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा भी खुद को कुशवाहा जाति के नेता बताते हैं और वो दावा भी करते हैं कि जो बिहार के कुशवाहा है, जो कोयनी जाति के वोटर है, वो हमारे साथ में है। तो अगर सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर उपेंद्र कुशवाहा का जो वेट है वो उनकी जाति में कम हो जाएगा और कुशवाहा समाज के सर्वमान्य नेता जो है सम्राट चौधरी बन जाएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा ये नहीं चाहेंगे कि उनकी राजनीति ही बिहार में खत्म हो जाए, इसलिए वो सम्राट चौधरी को लाइक नहीं करते हैं। वो सम्राट चौधरी को लेकर ये नहीं चाहेंगे कि वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। अब अगले नाम की चर्चा कर लेते हैं कि चलिए सम्राट चौधरी की बात हो गई कि क्या अब नित्यानंद राय मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखिए, नित्यानंद राय हार्डकोर भाजपाई हैं, आरएसएस वाले हैं, अभी केंद्र में हैं, राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के साथ मिलकर काम करते हैं, गृह मंत्रालय का काम संभालते हैं। लेकिन नित्यानंद राय की जो जाति है वो उनके लिए दिक्कत कर रही है। नित्यानंद राय यादव जाति से आते हैं और सबको पता है कि यादव भाजपा को वोट नहीं करते हैं, कुछ 2-4% वोट करते हैं बीजेपी को विधानसभा चुनाव में। भले लोकसभा चुनाव में यादव जो है ज्यादा वोट करते हैं भाजपा को, लेकिन विधानसभा चुनाव में यादव जाति के जो वोटर हैं वो अधिकांशतः आरजेडी को वोट करते हैं, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को वोट करते हैं। आरजेडी का एमओआई समीकरण है और बीजेपी को यह मालूम है कि बिहार के यादवों को तोड़ना आसान नहीं है। भले ही वो नित्यानंद राय या फिर किसी और यादव को मुख्यमंत्री बना लें, तो उनको ये दिक्कत है कि भाई नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बना देंगे लेकिन कोई इससे हमको ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। फिर एक नाम की चर्चा है
नई चेहरा हैं, महिला हैं और स्वर्ण समाज से आती हैं। नाम है श्रेयसी सिंह। जमुई से लगातार विधायक बन रही हैं, राजनीतिक परिवार से आती हैं। इनके पिता दिग्विजय सिंह अपने ज़माने के बहुत बड़े नेता थे, केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। इनकी माता पुतुल सिंह ये भी सांसद रही हैं। मतलब ये बीजेपी के साथ पुतुल सिंह थी। तो श्रेयसी सिंह की चर्चा खूब हो रही है कि श्रेयसी सिंह महिला हैं। इसके अलावे बीजेपी के वोट बैंक से आती हैं, मतलब जातीय समीकरण में फिट बैठती हैं, क्योंकि बिहार में जो सवर्ण है, समान जाति के जो वोटर हैं, वो बीजेपी को वोट करते हैं। खास करके जिस जाति से ये आती हैं, राजपूत जाति से, तो राजपूत जो है बिहार में अभी भाजपा को वोट करता है। इसके अलावा सवर्ण समाज में इन दिनों नाराजगी देखने को मिल रहा है। नाराजगी का कारण है यूजीसी की नई गाइडलाइन, और यूजीसी के नई गाइडलाइन के खिलाफ लगातार बिहार में प्रदर्शन हो रहा है। सड़कों पे युवा उतरते हैं, छात्र जो है हर रोज उतर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक इस कानून का विरोध हो रहा है। और इसी नाराजगी का नतीजा था कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी, जो कि बीजेपी की विंग है, उसको करारी हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो सवर्ण मतदाता हैं, जो युवा मतलब सवर्ण छात्र थे, वो वोट देने के लिए ही नहीं निकले थे। तो ये इस विरोध का भी ख्याल बीजेपी रख रही है। अगर किसी सवर्ण समाज के नेता को अगर बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री बनाती है, तो कहीं ना कहीं ये जो नाराजगी है, ये जो विरोध है, वो कम हो सकता है। तो श्रेयसी सिंह का नाम जो है इस रेस में चल रहा है। युवा हैं, महिला हैं, तो इनके नाम पर ज़्यादा लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसके अलावा एक और नाम है, उस नाम की भी खूब चर्चा हो रही है। दिल्ली के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वीरेंद्र पासवान, जो कि रोसड़ा से लगातार चुनाव जीत के आ रहे हैं वीरेंद्र पासवान, उनको बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है। वीरेंद्र पासवान दलित समाज से आते हैं, पासवान समाज से आते हैं, तो बीजेपी अगर दलित कार्ड खेलती है तो फिर वीरेंद्र पासवान को मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन वीरेंद्र पासवान को लेकर एक दिक्कत यह है कि चिराग पासवान नहीं चाहेंगे कि बीजेपी किसी पासवान को अपना मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि चिराग पासवान की जो राजनीति है वो पासवान वोटरों पर ही टिकी हुई है, और इसलिए बीजेपी उनको इम्पोर्टेंस देती है। उनको भी पता है अगर वीरेंद्र पासवान को बीजेपी बिहार का मुख्यमंत्री बना देती है, तो फिर जो पासवान जाति का प्यार दुलार और जो विश्वास है वो बच सकता है। और चिराग पासवान ये नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि पासवान जाति पर उनका एक छत्र राज रहे, एक छत्र पकड़ रहे। तो चिराग पासवान को वीरेंद्र पासवान से दिक्कत हो सकती है। तो देखना होगा कि बीजेपी क्या करती है। ये 4-5 जो नाम है खूब चर्चा में है। इसके अलावा स्वर्ण नेताओं में बात करें तो मिथिलेश तिवारी की भी चर्चा है, नीतीश मिश्रा की भी चर्चा हो रही है, विजय सिन्हा भी हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनको भी बीजेपी बना सकती है। और देखिए एक सच्चाई है कि बीजेपी कब क्या करेगी किसी को मालूम नहीं होता। हम हो या कोई पत्रकार हो, कोई किसी का सोर्स कुछ कहता है, सब कोई अंदाजा लगाता है कि ये नाम चल रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं बनाया जा सकता, इनको क्यों बनाया जा सकता है। लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी क्या करेगी वो बहुत कम लोग जानते हैं। बीजेपी के सांसद, विधायक, बड़े नेताओं को भी नहीं पता होता है कि पार्टी आलाकमान क्या निर्णय लेगी। हम ये कह सकते हैं कि 2 ही नेता हैं जिनको मालूम होता है कि वो क्या करने वाले हैं। वो 2 नेता कौन है? मोदी और शाह। तो इसलिए ये सब एक आकलन है, एक अंदाजा है। तो देखिए क्या होता है। क्या 14 अप्रैल को बिहार में बीजेपी की नई सरकार बनेगी और बिहार को क्या एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा, जिसका इंतजार कई लोग कई सालों से कर रहे हैं। हम लोग जवान हो गए, अब उम्र 30 साल होने वाली है, और बचपन से ही हम लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखते आए हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार का नया मुख्यमंत्री जो बने काफ़ी बेहतर हो, काफ़ी अच्छा हो, नए सोच का हो, है ना। खैर नीतीश कुमार ने जो कुछ भी काम किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। नीतीश कुमार ने बिहार को बदला है, यह एक सच्चाई है। इस बदलाव को हम लोगों ने भी महसूस किया है। हम लोगों ने बचपन से देखा है कि बिहार में पहले क्या था, आज क्या था, आज क्या है। और इस बदलाव की जो गति है इसको लगातार तेज बनाए रखने वाला कोई मिले, बिहार को अब बेहतर जो भविष्य दे सके वो मिले, ये हम भी चाहते हैं। खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आप क्या सोचते हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर? आपको क्या लगता है?
कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।